इस भव्य कार्यक्रम में महाराणा प्रताप जयंती समिति की तरफ से आयोजित राष्ट्रदूत सम्मान समारोह और इसकी अध्यक्षता कर रहे जाने माने कलमकार और ऐसे महापुरुषों का ग्रंथों में स्थान देकर उनके जीवन को एक ऊंचाई देने वाले मेरे छोटे ग्रंथ अकादमी के निर्देशक वीरेंद्र चौहान जी, इस आयोजन समिति के बड़े भाई नरेश चौहान जी, विनीत तंवर जी और यहाँ बहुत सारे लगभग सब लोगों के नाम से मैं दिलीप शास्त्री जी से लेके पीछे मेरे परम आदरणीय शास्त्री जी बैठे हुए हैं, भाई खुराना जी बैठे हैं, सुधीर जी बैठे हुए हैं, मेरे एक और बड़े भाई दशरथ चौहान जी, डॉक्टर जांगड़ा जी, शमी जी, मैं लगभग सब लोगों के नाम से परिचित हूँ। तो जो इस तरह के कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम क्योंकि महाराणा प्रताप एक इस देश की आन बान शान के प्रतीक तो हैं ही, लेकिन उन्होंने 15वीं शताब्दी के अंदर जो उस समय की कल्पना, सिर्फ हम कल्पना मात्र करके कि कहाँ उन्होंने उन परिस्थितियों के अंदर कैसा लोहा अकबर जैसे जिसको सम्राट कहा जा सकता है, कहा जाता है, उसके साथ युद्ध लड़ा और युद्ध लड़के पूरे देश को के साथ ऐसे सम्मान को बचा के रखा कि चाहे कुछ हो जाए, जैसा सतवीर राणिया जी बता रहे थे कि घास की रोटी खा लूंगा लेकिन स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करूंगा, अपने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करूंगा, अपने देश के स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करूंगा। ये 15वीं शताब्दी की बात है और अब हम 21वीं शताब्दी के अंदर, और 21वीं शताब्दी के अंदर भी आप लोगों के आशीर्वाद से, जिनकी अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, क्योंकि मैं उन सौभाग्यशाली लोगों में से हूं जिसने प्रधानमंत्री बनने से पहले बहुत लंबे समय तक उनके साथ काम किया, और जिस कार्यक्रम की बात यहां कर रहे थे वो दूर से मेरे पास उठ के आए। उस कार्यक्रम के अंदर उन्होंने मुझे आके वहां सारे पूरे देश के सब पार्लियामेंट के लोगों से लेके सब वरिष्ठ नेता थे और दूर से आके मुझे कहा कि बाकी हालचाल सपा, ये मेरे लिए गौरव की बात। तो उनके साथ मैंने काम किया, वो पूरे देश दुनिया के अंदर जो हिंदुस्तान का नाम उन्होंने रोशन करने का काम किया, जो ऊंचाइयों पे अभी पिछले दिनों वो विदेश यात्रा पर थे और देखा कि जो इनके पीछे हम कभी पीछे पीछे चला करते थे, आज पूरा विश्व उनके पीछे था और हमारा यशस्वी प्रधानमंत्री नेतृत्व कर रहा था उन सबका। ये सब हर हिंदुस्तानी के लिए गौरव की बात है। और उन्होंने अपने पहले भाषण के अंदर कहा था कि हम आंख में आंख डाल के बात करने की ताकत रखते हैं, और वो उन्होंने सार्थक करके दिखाया। महाराणा प्रताप ने जो यात्रा शुरू की थी, जिनको आज हम याद कर रहे हैं, उनके जन्मदिन पर हम अपने पुष्प अर्पित कर रहे हैं, उनसे हम प्रेरणा ले रहे हैं। ये हर हिंदुस्तानी को अपने जज्बे को जगाना पड़ेगा, अपने पुरुषार्थ को पहचानना पड़ेगा, अच्छे और भले और बुराई के बीच में अंतर को पहचानना पड़ेगा। और जिस दिन हम इस अंतर को पहचान जाएंगे, दुनिया की कोई ताकत नहीं हमें विश्व गुरु बनने से रोक सके। ये आज सच्ची श्रद्धांजलि होगी, क्योंकि बहुत ज्यादा जो है वकील का काम होता है कि टू दी पॉइंट बात करना, लेकिन देश की आजादी से लेके, बल्कि मैं कहूँगा 1540 से लेके और आज 2 जून 2022 तक का पूरा इतिहास मेरे बड़े भाई नरेश चौहान जी ने सुना दिया। टू दी पॉइंट बात वकील का काम होता है और नेता का काम होता है कि चाहे जितनी बात रख ले उसके ऊपर कोई सीमाएं नहीं होती, लेकिन बहुत समय से आए मैं अपने शब्दों को सीमाओं में बांधते हुए, मैं सबसे जितने लोग आए हैं, मैं सबसे इसी आशा और विश्वास के साथ कि सच्ची श्रद्धांजलि, सच्चा उनका स्मरण यही होगा कि जो उन्होंने स्वाभिमान की शिक्षा हम लोगों को दी और देश को जगाने का काम किया, उन परिस्थितियों में काम किया, उसका तिल भर भी यदि उस संस्कारों को हम अपने जीवन के अंदर लेके आएंगे तो इससे बड़ी श्रद्धांजलि कोई हो नहीं सकती। मैं सबको चरण वंदन करता हूँ, सबका अभिनंदन करता हूँ, सबको मैं नमन करता हूँ, सबको नमस्कार। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। हम और डॉक्टर साहब कहीं भी जाते हैं, महापुरुषों की जयंतियां, महापुरुषों की पुण्यतिथि से जुड़े हुए किसी आयोजन में, तो एक बात स्थायी रूप से कहते हैं कि भाई महापुरुष बिरादरियों के नहीं होते, महापुरुष समूचे समाज और मानवता के होते हैं। महापुरुषों को बिरादरियों की, जातियों की, गांवों की, शहरों की, प्रांतों की सीमाओं में बांधने वाले छोटे लोग हैं, और जो जो ऐसा करता है वो खुद को तो छोटा करता ही है, उस महापुरुष के कद को, उस महापुरुष के व्यक्तित्व को भी छोटा करता है। मैं
आप हम सब ये पाप अनजाने में भी न करें। ये बात हम दोहराते हैं, अलग अलग अंदाज में, अलग अलग शब्दावली में हम ये कहते हैं। मुझे खुशी हो रही है, मैं गदगद हूं, अभिभूत हूं आप सबके मध्य में, जब मैं इस प्रतिमा की स्थापना की यात्रा को चौहान साहब से सुन रहा हूं और उस यात्रा के साथ प्रत्यक्ष जुड़े हुए समाज के प्रत्येक वर्ग समुदाय के प्रतिनिधियों को सामने बैठा हुआ पाता हूं। हम जो कहते रहे हैं, हम जो कह रहे हैं, सच्चाई ये है कि इस टीम ने, आपने या आपके बुजुर्गों ने उस उपदेश को जिया है, उस बड़ी सी बात को जी करके दिखाया है। वरना तुलसीदास जी मेरे जैसे लोगों के लिए कह गए, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरही ते नर न घनेरे। दूसरे को उपदेश देना सरल होता है, व्याख्यान में घनी सी ताकत नहीं लगती, लेकिन उस बात को अपने जीवन में उतारना वास्तविक चुनौती ये होती है। मैं महाराणा प्रताप की इस प्रतिमा की, जब आप उसका रजत जयंती शब्द तो शायद नहीं प्रयोग करेंगे, कहीं के शब्द होना चाहिए, वो देख लेंगे, बाद में फैसला कर लेंगे, नाड़िया जी कहेंगे वो मान लेंगे। तो 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं महाराणा प्रताप जी की जयंती पर, और संयोग कितना सुंदर है, जब आपने प्रतिमा लगाई तो देश प्रताप जी को आज हम लोगों ने उनकी जयंती पर याद किया है। और नरेश चौहान जी, विनीत जी के उनके सौजन्य से जो आज महाराणा प्रताप जयंती समिति की जो बनी हुई है, उसके तत्वाधान में राष्ट्रदूत सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। तो ऐसे महापुरुषों को, जिनके कारण से आज हम यहाँ खड़े हैं और ये सूर्य देख रहे हैं, ये रात के चमकते हुए सितारे देख रहे हैं, तो उनको श्रद्धा सुमन किया है। और हर भारतीय के अंदर ये जज्बा रहे कि हम उनकी संतानें हैं, वो हमारे राष्ट्र पुरुष थे, उन्हीं को याद करने के लिए, श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए हम सब लोग इकट्ठे हैं। इस चौहान साहब समिति की तरफ से हर साल जो है किया जाता है। और ये जो यहाँ महाराणा प्रताप चौक पर, वहाँ हर साल सुबह, आज भी किया गया, सुबह 7 बजे हवन यज्ञ यहाँ पर किया गया। और इसके बाद जितने लोगों ने आहुति दी अपनी इसको प्रतिमा को बनाने में, प्रतिमा के साथ खड़ा करने में, उन सब का भी, उनको राष्ट्रदूत का नाम देके और आज उनका भी सबका यहाँ सम्मान किया गया। जो सारे जिले से बाहर से, सारे इलाके के जो दानदाता थे, चाहे वो इस दुनिया में थे या नहीं है, उन सब का आज सम्मान, उनके परिवार का सम्मान आज नरेश चौहान जी के नेतृत्व में, और आज हमारे ग्रंथ अकादमी के निर्देशक प्रदेश के जो है, जो हमारे इतिहास को तोड़ा मरोड़ा गया है, उस इतिहास को पुनः ग्रंथों में स्थान देने की भूमिका जो अदा कर रहे हैं निर्देशक के नाते, उनका भी आज हम सब लोगों को मार्गदर्शन मिला भाई वीरेंद्र चौहान जी का। तो हम सब लोगों ने आज अपने उस महापुरुष को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। कार्यक्रम अद्भुत इस मायने में कि हमने उन्हें याद किया जिनसे भारत की पहचान है, जो सारी दुनिया में स्वतंत्रता और स्वाभिमान के सबसे देदीप्यमान सूर्य हैं, महाराणा प्रताप। हमने उनको स्मरण किया उनकी जयंती पर, और आज का जयंती समारोह, और मुझे लगता है रेवाड़ी का ये हर साल होने वाला जयंती समारोह इस मायने में अद्भुत होता है कि ये सम्मान समारोह, ये जयंती समारोह बिरादरी तक सीमित नहीं रहता, एक समुदाय तक सीमित नहीं रहता। महाराणा प्रताप जिस समुदाय में जन्मे, संयोग से वहाँ तक सीमित नहीं रहता। रेवाड़ी में महाराणा प्रताप की प्रतिमा को स्थापित करने में इस समिति ने, नरेश जी जिस समिति की धुरी रहे हैं, उनकी टीम ने अद्भुत काम किया था 25 साल पहले। मैं सचमुच हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूँ। सारे प्रदेश को, देश को इनका अनुकरण करना चाहिए। महाराणा प्रताप की प्रतिमा बनाने चले तो समाज के हर वर्ग के दानदाताओं से सहायता ली, उनको उसमें सहभागिता का अवसर दिया, उस यज्ञ में आहुति देने का अवसर प्रदान किया। ये अपने आप में 25 साल पहले बहुत बेहतरीन विचार था। आज उन दानदाताओं को,
उन योगदान दाताओं को और उनके परिजनों को जो इस बीच में मान लीजिए हमारे बीच में नहीं भी रहे, हम सब ने प्रत्यक्ष यहाँ बुला करके सम्मानित किया है। हम सब यूँ कहिए कृतकृत्य हैं, अभिभूत हैं। ये सिलसिला यूं ही जारी रहे और मेरा सौभाग्य ये है कि मैं अहिरवाल की धरती पर आया हूं, जिसको सारा देश, हरियाणा के दूसरे हिस्से के लोग भी और पूरा देश बलिदानियों की, सैनिकों की, योद्धाओं की भूमि मानता है। मैं इस मिट्टी को भी नमन करता हूं, राणा प्रताप की और इस मिट्टी के शूरवीरों की परंपरा को हम सब मिलकर आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये काम हम सबको मिलकर करना है। इतना ही इस अवसर पर मुझे कहना है।